आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा, जो आपका चैप्टर है 10 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 10 है वो आपका है वेक्टर अलजेब्रा। अब ये आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखो वेक्टर क्या होता है। अब दो चीजें देखते हो, वेक्टर होती है और एक स्केलर। स्केलर होती है द क्वांटिटी which has only magnitude, बस जिस क्वांटिटी का क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और जिसके अंदर वेक्टर होती है द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बस जो आपकी क्वांटिटी है जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक प्लेस आपकी ए, एक प्लेस आपकी बी। अगर हमें ए से बी पे जाना है, अगर हमें जाना है प्लेस ए से प्लेस बी के ऊपर। अब प्लेस ए से बी पे पहुंचने के लिए हमारे चार रास्ते हैं। एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये है, एक रास्ता आपका ये है और एक रास्ता आपका ये। जब ए से बी पे जाएंगे तो इसकी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस मिलेगी। अब जब ए से बी पे जाओगे तो इसकी हर जो भी पाथ है, ये पहला पाथ है, पहला रास्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी के सभी रास्तों की कुछ ना कुछ क्या होगी, डिस्टेंस होगी। मान लिया 10 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर है और ये आपका 20 किलोमीटर है। अब सभी के सभी रास्तों की क्या डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ। इसको ये होगी आपकी डिस्टेंस। अब इसके अंदर हमने कोई डायरेक्शन नहीं दी, तो यहां से जो आपकी डिस्टेंस होती है ये आपकी क्या है, सिर्फ इनका सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आपका डिस्टेंस क्या होगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी, बस जिसका सिर्फ क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो। लेकिन अगर डिस्टेंस से जाता है डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्टेंस से क्या आ जाता आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, बस दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर किसी को ए से बी पे जाना है तो आप क्या करोगे, या तो आप इसको इस रास्ते भेज दो, या आप इस रास्ते भेज दो, या इस रास्ते भेज दो, किसी भी रास्ते से भेज सकते हो। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट होता है ना, अगर कोई हमसे पूछे कि भाई हमें ए से बी जल्दी जाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या बताएंगे, सबसे छोटे वाला रास्ता। और जो सबसे छोटे वाला रास्ता है तो हम स्पेशल डायरेक्शन देनी पड़ेगी इसके अंदर, भाई ए पहले यहां जाना, इसके बाद यहां जाना और फिर बी के पास पहुंच जाएगा। अगर किसी को भी छोटे रास्ते में जाना तो हम क्या बताएंगे, इसको डायरेक्शन। और जिसके अंदर डायरेक्शन बताते हैं वो होती है आपकी वेक्टर। तो यहां से जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जिसको अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, भाई सिर्फ किलोमीटर बताते हैं, भाई इतना किलोमीटर है, इतने किलोमीटर है, वो आपकी डिस्टेंस होती है। लेकिन डिस्टेंस बताने के साथ साथ हम उसको क्या बताएं, डायरेक्शन दें, भाई इस रास्ते से जाना है, फिर वहां जाना है, फिर वहां जाना है, डायरेक्शन देंगे साथ में, तो क्या देगी वो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी। और आपकी जैसे
एक आपका है स्पीड और एक होती है आपकी वेलोसिटी। एक तो आपकी स्पीड है और एक आपकी वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है 30 किलोमीटर पर आवर। या आपकी कोई भी बाइक है, जो आपका मीटर होता है वो बताएगा सिर्फ स्पीड। भाई जो आपकी बाइक है वो किस स्पीड चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन बाइक कोई भी डायरेक्शन नहीं बताता भाई किस डायरेक्शन में चल रही हो। तो जो आपका इसमें से क्या है, सिर्फ इसमें आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड। और जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से जो आपकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी स्केलर। स्पीड का मतलब तो आपका था चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी चेंज हो रही है टाइम के साथ। डिस्टेंस पहले क्या थी स्केलर थी, टाइम स्केलर होता है क्योंकि टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। सेम ऐसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपकी है 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी में हम क्या करते हैं डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि जो आपकी वेलोसिटी होती है क्या होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी कैसी होती है वेक्टर होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका एक स्पीड, सॉरी इसका वेलोसिटी और स्केलर का आपका स्पीड। एक होती है आपकी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमें पता है वेलोसिटी आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी होगी वेक्टर क्वांटिटी। आगे आपका है एक आपकी फोर्स होती है, फोर्स मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास क्या होती है आपकी मास होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि मास कोई भी हो सकता है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन होती है ना। तो यहां से एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्टार्टिंग में क्या था स्टार्टिंग में था डिस्टेंस आपकी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस से बनता है स्पीड, स्पीड स्केलर होगी। और डिस्प्लेसमेंट से बनता है वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी वेक्टर। और वेलोसिटी से बनती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर। और फोर्स किससे बनती है मास और एक्सेलरेशन से। तो फोर्स भी क्या होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था आपका वेक्टर क्या होता है स्केलर क्या होता है। वेक्टर वो होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो डायरेक्शन भी हो। और स्केलर के अंदर क्या होता है जिसकी सिर्फ क्या हो ओनली मैग्नीट्यूड हो। आगे आपका है अब जो वेक्टर है उसे कुछ टाइप है, टाइप ऑफ वेक्टर। फर्स्ट टाइप है कोइंसिडेंट वेक्टर। पहला आपका जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है द वेक्टर whose initial and final point are initial and final point are same, final point are same। कोई भी वेक्टर है जिसका इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल मतलब एंडिंग पॉइंट दोनों क्या हो सेम हो। जैसे आपका पॉइंट है यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पे खत्म हो गया, इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। या फिर एक सर्कल ले लो, ये आपका एक पॉइंट है यहां से स्टार्ट किया और एक रिवॉल्यूशन के बाद मतलब एक चक्कर के बाद कहां पे आएगा इसी पॉइंट पे, इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो सेम हो उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। आगे आपका है यूनिट वेक्टर। सेकंड टाइप है
यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? द वेक्टर whose magnitude are वन। कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन होता है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। आगे आपका थर्ड वेक्टर है कोइंसिडेंट वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, अब इनके नाम से ही मिलता है। देखो, को मतलब आपका कॉमन, इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी वेक्टर का। कोई दो वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? कॉमन हो, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे द वेक्टर whose initial point are same, initial point are same। भाई किसी वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट क्या सेम है तो उसको बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर, कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। जैसे आपका एग्जांपल है, एक वेक्टर ये है और ए वेक्टर है ये ऊपर, ये ए वेक्टर हो गया आपका, ये आपका बी वेक्टर है। अब दोनों वेक्टर का जो ए वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट ये है, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट कह लो या फिर इनिशियल पॉइंट कह लो, यहां से स्टार्ट हुआ इस साइड का। बी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये आपका, ये ऊपर गया, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट वेक्टर। तो यहां से ए और बी कैसे है? कोइंसिडेंट। लेकिन ए वेक्टर ये आपका ए है और यहां से आपका बी वेक्टर है। अब इन दो वेक्टर को हम कोइंसिडेंट नहीं कह सकते, क्योंकि जो ए वेक्टर है वो कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से, और जो बी वेक्टर स्टार्ट हुआ यहां से। जो इनका इनिशियल पॉइंट है वो आपका सेम नहीं है, तो इसलिए दीज वेक्टर आर नॉट कोइंसिडेंट, बट दीज वेक्टर आर कोइंसिडेंट। आगे आपका फोर टाइप आपका है कोलिनियर वेक्टर। टाइप 4 के अंदर इसका कोलिनियर वेक्टर, टू वेक्टर आर सेड टू बी, टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर। दो वेक्टर है उनको हम कोलिनियर का बोलेंगे इफ दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। जब दो वेक्टर कैसे हो? पैरेलल हो। आगे बोला है पैरेलल होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होंगे और सेम डायरेक्शन होगी, बट नॉट नेसेसरी, बट नॉट नेसेसरी। दे आर इक्वल और सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। लेकिन जरूरी नहीं है कि, बट नॉट नेसेसरी मतलब जरूरी नहीं है दे आर इक्वल कि वे दोनों इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। जैसे आपका वेक्टर ए है, जो इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, और ये वेक्टर है बी, इसकी यूनिट है 7। इसके अंदर डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों क्या है? पैरेलल है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो यहां से ना तो इक्वल लेकिन डायरेक्शन सेम है, इसको हम कह सकते हैं कि आपके कोलिनियर। बस एक ही कंडीशन है उसकी, वेक्टर कैसे होनी चाहिए? पैरेलल। अगर डायरेक्शन इसकी चेंज भी कर दें, देखो ना तो इक्वल ना ही सेम डायरेक्शन, बट ये कैसे हैं? कोलिनियर है। क्यों है? बिकॉज दे आर पैरेलल। बस कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन एक ही है, बस दो वेक्टर क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है क्या दोनों क्या हो? इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। आगे आपका टाइप 5। आगे टाइप 5 इसकी इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर है, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल। दो वेक्टर है उनको हम इक्वल कब कहेंगे? इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड
एंड इक्वल डायरेक्शन, इक्वल डायरेक्शन। यहां पे आप इक्वल लिख लो, इक्वल मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर है, टू वेक्टर आर सेड टू बी, सेम लाइन यहां लिखनी है, इज सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड हो और इक्वल क्या हो, सेम, इक्वल सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन हो। जैसे आपका वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, एक वेक्टर है ये आपका, इसका जो मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट, इसका मान लिया 5 यूनिट है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डायरेक्शन भी सेम है। तो ये दो वेक्टर कैसे है, इक्वल वेक्टर है। बट अगर वेक्टर ऐसे हो जाए, ये आपका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो इन वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते।